अच्छा, अब आता है हमारा टॉपिक स्पीड। स्पीड क्या होता है तो जरा देख लेते हैं स्पीड भी। तो हम स्पीड कह देंगे ऐसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of distance covered with time। क्या बोला मैंने कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कवर डिस्टेंस, मतलब एक बॉडी कितना चली है उसका डिस्टेंस टाइम के साथ कितना चली। मैंने कहा कि इतना चली इतने समय में, तो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, स्पीड होगा। स्पीड यानी रेट। रेट क्या होता है, दर, कितना चलने का दर, कितना चली कितने समय के साथ, तो यू कहते हैं दर। तो दर निकालने के लिए एक तरह से क्या होते हैं, इसको बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड कुछ और नहीं किया, मैंने बोला कि मैं 15 किलोमीटर चला 15 मिनट में, तो ये क्या होगा, स्पीड हो जाएगी आपकी, निकल आएगी। रेशियो निकाल लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम का, तो आपको इसलिए आपको समझ लीजिए कि इसको ऐसे नहीं कर सकते, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसका रेशियो है, डिस्टेंस एंड रेशियो, वो टाइम का रेशियो है। आप अच्छा एक और चीज बताइए कि इस कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। नंबर 1 पॉइंट, ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितनी इसकी स्पीड है उतनी ही रहती है। अच्छा एक और से आती है डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ही बता दीजिए। तो आप क्या है, स्पीड डायमेंशन कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखा जाए तो स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। तो आप फॉर्मूला भी नहीं बता सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप निकाल सकते हैं डायमेंशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मींस एल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, m0 l0 l1 t0, और टाइम तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m0 l1 t-1। तो डायमेंशन निकल आई। तो डायमेंशन तो आपको आता होगा निकालना, आई होप। तो आप देख लीजिए, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l1 t-1। चलो मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या है इसकी भी स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, यानी कि यूनिट आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डेराइव इट। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, डिस्टेंस मींस मीटर, टाइम मींस सेकेंड, सो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। अच्छा आप ये भी ध्यान रखते हैं, ये कैसी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट। अच्छा बात करते हैं कुछ टाइप्स, क्या हो सकती हैं, स्पीड भी कुछ टाइप्स की हो सकती हैं, तो टाइप्स भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, कितने टाइप्स की स्पीड हो सकती हैं। नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर 3 एवरेज स्पीड, एंड नंबर 4 इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो कितनी स्पीड हो जा सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। तो हम इनके बारे में भी देख लेते हैं, मेरा सिंपल सी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल है कि क्या क्या होती है यूनिफॉर्म। तो स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ऑलरेडी डिस्कस, मतलब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। सो यूनिफॉर्म स्पीड इज स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो मैं कह सकता हूं व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
जब कभी भी कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल में टाइम में चलती है तो हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। बट अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी कवर, इफ ए बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time। बिल्कुल सिंपल सी बात कि जब कोई भी बॉडी की अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि क्या ट्रेवल कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर टाइम। सपोज मैं कह रहा हूं एक बॉडी है 15 किलोमीटर चली, क्या बोलते हैं 10 सेकंड में, एक 15 किलोमीटर चली पर 20 सेकंड में, तो ये इस तरह की क्या हो रही है, डिस्टेंस अलग अलग हो जा रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के अलग अलग। तो हम इस तरह की बॉडी को कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड क्या समांतर नहीं है। इसमें क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मतलब होता है समांतर, सेम। तो हम बोल सकते हैं कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करी उतने ही समय में ट्रेवल कर रही है, उस तरह की बॉडी को हम कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड भी देख लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, जरा देख लेते हैं। एवरेज स्पीड हो सकते हैं मतलब औसत, कि एक बॉडी, सपोज मैं कह रहा हूं मैं यहां से आगरा गया, मैंने बोला किसी से मैं यहां से आगरा जा रहा हूं, तो उसने मुझसे कहा, जैसे तो उसने मुझसे कहा आपको 3 घंटे लग जाएंगे आगरा जाने में, मे बी, तो 3 घंटे लग जाएंगे आने जाने। तो वो 3 घंटे जो बता रहा है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पीड से बता रहा होगा। अब उसने कहा कि भाई कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा, हमने भाई ये भी पूछ लिया, तो उसने कहा भाई आप कम से कम 80 किलोमीटर की स्पीड से जाइए, 80 किलोमीटर पर आवर से। मैंने कहा अच्छा, तो मैं गया भाई, मैंने क्या बोलते हैं 3 घंटे की पहुंचने के लिए मेरी स्पीड क्या हुई, कभी 80, कभी 70, कभी 50, 40। तो अब बताइए कि मैं 3 घंटे कैसे जा सकता हूं, पहुंच सकता हूं। उस पर्सन ने जो स्पीड बताई थी वो एवरेज स्पीड बताई थी। एवरेज मतलब औसत, उसने टाइम के साथ कैलकुलेट कर लिया, टोटल स्पीड एंड टोटल टाइम सब तरह की कैलकुलेट किया। तो जरा देख लेते हैं, तो एवरेज स्पीड को कैसे कर सकते हैं डिफाइन, तो कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस, ऐसे कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना टाइम लग रहा है और जितने समय में लग रहा है उसको हम पूरा कैलकुलेट कर लें और देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। चलिए इसको और देखते हैं, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 डॉट 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 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही बोला जा सकता है। तो एवरेज स्पीड आपको समझ में आया कि एक तरह से औसत की स्पीड निकाली जाती है, औसत। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, सपोज मैं कह रहा हूं कि मैं किसी पर बाइक राइड कर रहा था और मेरे किसी से फोन पे बात कर रहा था, उसने पूछा आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, तो मैंने तुरंत बताया कि मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं, 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर जो मैंने बोला वो इंस्टेंट, तुरंत उसी समय, उसके अगले क्षण मेरी स्पीड बदल भी सकती है, एक हर सेकंड में। तो जो पर्टिकुलर सेकंड की स्पीड होती है किसी भी बॉडी की इन ए पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ गिवन टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इंस्टेंटेनियस रखा। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट, सपोज मैंने आप जो आपकी कार में बाइक्स में जो मीटर लगा होता है उसको ही हम कहते हैं क्या,
इंस्टेंटेनियस जो स्पीड दिखा रहा होता है मीटर, उसी स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आई? अच्छा, सो नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। तो वेलोसिटी आपको बिल्कुल सिंपल नहीं बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम लोग क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब सॉरी, मतलब मैंने क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, समय के साथ जो भी कुछ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने बोला रेट, रेट के पहले ही बताया था आपको, एक क्या होता है औसत, यानी कि दर, दर होता है, औसत नहीं सॉरी, दर। तो दर यानी कि मैंने बोला कि कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का दर, यानी कितना मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है किसके साथ, टाइम के साथ, उसको कहते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो आप याद रखिएगा वेलोसिटी, ये यहां पे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा सो इट कम्स इन, बता सकते हैं इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2, अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन कैसी होगी, डायमेंशन भी ऑलमोस्ट सेम होगी एज स्पीड, बिकॉज अगर मैं इसलिए सेम होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस होता है, इसलिए। तो देखिए m0 l1 t - 1 की डायमेंशन होगी। नंबर 3 की बात करूं तो मैं बोलूंगा इसकी यूनिट, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 फैक्टर तो उसकी सेम रहते हैं वेलोसिटी के, बट एक कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये वेलोसिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वहां डायरेक्शन नहीं होता और यहां डायरेक्शन होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्पीड की बात, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी तो कौन कौन सी वेलोसिटी हो सकती है टाइप। सबसे पहला नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नंबर 3 जो आपका आ रहा है नंबर 3 थर्ड है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एंड नंबर 4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कितने वेलोसिटी हो गई, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म, एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इनके बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो मैं ऐसे बोलेंगे कि एक ऐसी वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, मतलब जो डायरेक्शन था वही है अभी तभी। बोल सकते हैं डायरेक्शन, ऐसे बोल दो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, magnitude and direction does not changes with time। टाइम के साथ डायरेक्शन और क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो वेलोसिटी का।
क्यों, वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो सकते हैं। तो उस तरह की वेलोसिटी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब यानी कि समांतर। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एक ऐसी वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो विद टाइम। मतलब वो यानी कि क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है और डायरेक्ट क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, समांतर नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, समांतर होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा। जब डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड रहेगा तो यानी कि वेलोसिटी की क्या होगी, चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी में ज्यादा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ऐसे भी बोल सकते हो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट या कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जितना डिस्प्लेस करी है बॉडी उतने ही समय में करी है, तो उस तरह के हम क्या बोलते हैं, उस तरह के वेलोसिटी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म में आपको बताया मैंने, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है वो इक्वल इंटरवल टाइम में नहीं करती सेम, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी को भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो मैंने बोला इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। एक बॉडी है, उसने कितना डिस्प्लेस किया है, उसको कितने टाइम में किया, उसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। टोटली निकालते हैं हम लोग। तो जरा इसका अगर हम देखा जाए तो उसको हम कैसे कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो किसको कैसे दे, क्या हो जाएगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाई आर वेक्टर अपॉन टाइम टी। तो डी आर अपॉन डी टी, डी आर अभी अगर आप, मैं आगे फर्दर अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्लासेस में हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर बॉडी, एक बॉडी है, उसी समय पोजीशन चेंज करी, उसी पोजीशन चेंज करी, उसी समय डिस्प्लेस किया, तो कितना डिस्प्लेस किया एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक बॉडी कितना क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, यानी कि बॉडी, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने बोला कितना डिस्प्लेस करी बॉडी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक सर्टेन टाइम पे, उसको हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको ध्यान में रखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम ऐसे कहें तो टाइम को बहुत शॉर्ट कर दें, अगर हम लोग अभी लिमिट्स और इंटीग्रेशन पे देखेंगे तो